गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हमारा हैप्पी विथ रीमा चैनल में आप सबको स्वागत है। और यहाँ पे देखिए मैं सुबह सुबह नींद से उठ के आ गई हूँ छत पे। तो छत पे मैं बोरी देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले बार जो मैंने बोरी दी थी तो अभी मैं 2 किलो डाल लिया था और 1 किलो पहले बार मैंने दे दिया था और 1 किलो बचे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज दे देते हैं वो बोरी। तो पहले का जो बोरी था ना, तो मैंने पहले ब्लॉग में बताया। मेरा जो ब्लॉग जो फ्रेंड्स मेरा देखते हैं रोज़ का, तो हम उसने देखा होगा। तो मैंने पहले बोला था मेरी वो जो बोरी था वो मंकी ने तोड़ दी थी। तो इस बार मैंने बहुत सावधानी से दे रहा हूँ। और इधर देखिए एक ऊपर वाला एक बहन थी, तो उसका भी एक ही साथ हम लोग दे रहा हूँ। तो उसका भी पहले दे दिया, उसके बाद मेरी देती हूँ। और ये दाल को, पिसे हुए दाल को पहले अच्छी तरह से फाट के फिर उसके बाद देना पड़ता है। तो ये बहन ने मेरी दाल को फाट देते हैं और मैं उस तरफ बोरी देती हूँ। गुड इवनिंग। हम लोग छत से नीचे आ गई हूँ और नीचे आके इतना सारा काम पड़ा था घर का। जितना वो बोरी दिया था ना, वो बोरी का जितने सारा बर्तन सब मैंने धोया और घर की काम बहुत सारा पड़ा था। और शिवम त्रिशा को मैंने नहलाया खिलाया, फिर मेरे को शूट करने का टाइम ही नहीं मिला जो मैं शूट करूँ। अभी इवनिंग का टाइम मैंने शूट कर रहा हूँ, क्योंकि त्रिशा को फिर ट्यूशन भेजा। वो ट्यूशन से आ भी चुकी थी तब भी। और मैंने पता है आज शिवम को सुलाए थे ना खाना खिला के, लेकिन शिवम ने नहीं सोई। शिवम क्यों नहीं सोई पता है? शिवम तो वो बोलते मेरे को नहीं सोना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं अभी 2-3 दिन से ना बहुत परेशान करता है, सोते नहीं है वो दोपहर को। तो सोया तो नहीं और मेरे को भी सोने नहीं दी। फिर मैंने बोला चलो अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और आज क्या क्या हुआ पता है? मैंने बोरी देने के लिए ना सुबह 6:30 बजे मैंने उठा और उठ के मैंने दाल पीसी। और जब दाल पीसने गए ना मेरा मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर में, तब मेरी मिक्सर ही बस बंद हो गई। इतने सालों की मेरी 11 साल की मिक्सर, तो आज पूरा उसका डेथ हो गया। मेरा दिल बहुत टूट गया, क्योंकि जब मैंने नई नई इधर अहमदाबाद सेटल हुई ना, तो मेरी मिक्सर नहीं थी घर में। कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ज़्यादा फर्नीचर बोलो कुछ भी नहीं था। अभी भी नहीं है इतना, लेकिन जितना भी हुआ है वो उसके बाद हुआ। और मेरी सबसे पहले का जो है वो सबसे पहले का मिक्सर ग्राइंडर है। तो मैंने उसको नॉन को जब बोला था मेरे को एक मिक्सर चाहिए, तो उसका 1 साल बाद कम से कम मेरे को वो मिक्सर ला के दी थी। और 11 साल कंटिन्यू वो चला। इतना मैंने उसको यूज़ किया, कभी नहीं कुछ हुआ। लेकिन आज गया, आज उसको मतलब देहो रखने का था। और मेरे को इतना बुरा लगा। मेरी जब बोरी देने का टाइम आते है पता है, वो मैं पिछले बार जब बोरी दी थी ना, तो उसी टाइम धूप नहीं निकली थी। तो मेरी बोरी क्या बोलूँ बुरा मत, मतलब बुरा नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा हुई थी। लेकिन इस बार मैंने वही सोच रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं होगा। भगवान मेरी साथ देगी क्या नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान तो मेरी साथ दी। साथ कैसे दी? भगवान भी मेरी साथ नहीं दी, क्योंकि मेरी मिक्सर भी खराब हो गई। फिर बाजू में एक बहन रहती है ना, तो उनकी मिक्सर लाके फिर उसकी मिक्सी में मैंने दाल पीसा और फिर बोरी देने गई। इतना झंझट मुझे सहना पड़ा। मैंने सोच रहा था आज भी नहीं होगी क्या, पता नहीं आज होगा क्या नहीं। तो हो गया बस। और त्रिशा को लेके नॉन गई अभी उसकी डांस क्लास, और शिवम को लेके मैं घर पर हूँ। हाय कर दो शिवम। हाय। आज छत पर हमारा पिकनिक होने वाली है। तो आज अचानक से सब लोगों ने प्लान बनाए, चलो मतलब पिकनिक करते हैं। और आज का पिकनिक में चिकन मटन ऐसा कुछ नहीं है, खाली झोले पूड़ी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हम पिकनिक मनाते हैं। और बोरी जब उठेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा इस बार की बोरी कैसे हुई है। तो चलिए हम छत पे जाते हैं। आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे देखिए सब तैयारी हो गई है पिकनिक का। तो हम लोग बड़ा वाला जो कढ़ाई है ना उसको लेके बैठ गई हूँ, उसमें मैदा डाल दिया। और मैदे में तेल चीनी नून जो लगता है सब कुछ हमने उसमें दे के थोड़ा सा मिला लिया, क्योंकि ये सब मिलाने के बाद
बहुत नरम होता है पूरी। और ये ठंडी का सीज़न में पूरी तो गर्मा गर्म, अब बोलो मत, बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो और उधर गैस का ऊपर चढ़ा दी प्रेशर कुकर, और उसमें आलू सिजाने के लिए दे दिया, क्योंकि झोले जिस होगा तो इसलिए आलू को हम सिजा लेते हैं। লুচি রে লুচি, লুচি আর কি ইঁদুরের টক। জল তোলা যে মোটর রাখা কি হবে গো আন্টি লুচি হবে আন্টি লুচি মটর আলু সব জল মানে আলু করো আর নেই পূজা দিদি में बोल ताबुली ढाकनाটা নিয়ে তুমি একটু করে নাও না খাটাও সহ্য করছিস না यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले आलू का सब्जी बना लिया हमने, और उसके बाद पूरी बनाएंगे, क्योंकि ये सिजाने में थोड़ा सा देर हुई, और पहले पूरी बनाने जाए तो फिर ये और भी देर हो जाएगी। हमारा आलू का सब्जी बन गया था, और हमने उसको दूसरे वाला वो बाजू में दिखता है मेरे राइट साइड में, वो हांडी में उतार के फिर हमने कढ़ाई बैठा दी, और कढ़ाई में घी दे दिया, और ड्राई फ्रूट दे दिया घी में, क्योंकि वो घी में ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद बनाएंगे सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 2 बड़ा बड़ा पैकेट का सूजी ले लिया, और उसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और जब फ्राई हो जाएगा तो मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके उसको हलवा बना दूँगी। सूजी का हलवा बन गया, और अभी बनाऊंगी पूरी। तो कढ़ाई में तेल डाल दी, और उसके बाद देखिए इधर सब लोग बेलने स्टार्ट हो गया, और नॉन भी मेरे बाजू में बैठे हैं, वो भी बेलते, उसको आता नहीं है फिर भी करते, क्योंकि सब लोग बेलते तो वो देख के बोलते हैं मैं भी बेलूँगी, तो वो भी बैठ गई मेरे बाजू में। और जैसे भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, ज़्यादा गोल तो नहीं हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन चलो बनाता तो सही है। हमारा पूरी भी बन गई है, और हम लोग देखिए यहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठ गई। तो मैं भी बच्चे के साथ बैठ गई, क्योंकि मेरा मेरा थोड़ा सा शोल्डर में दर्द हो रहा था, और बैठा नहीं जाता है मुझसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट दिन सुबह, और सुबह में उठ के मैंने सब कुछ काम वाम कर ली। नान को मैंने रोटी और आज दाल का बड़ा मैंने दिया था, वो खाना लेके चले गए। और कल रात को जब पिकनिक हुई ना, तो रात को मैंने तो थोड़ा बहुत काम वहाँ पे किया,
उसके बाद मेरे को इतना ये शोल्डर में दर्द हो रहा था ना, तो मेरे को बैठ ही नहीं सकती मैं, इतना दर्द हुई। तो मैं क्या किया, बच्चे के साथ खाना खा ली, और नयन वहाँ पे सब लोग को दे रहा था, तो मैं बच्चे के साथ खाना खा ली, और खाना खा के मैंने नीचे आ गई। नयन जब घर आए ना, तब मैं कब का सो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो 2-3 बार मेरे को बुलाया, और उसने बोला मेरे को, जे तुमने मैं तुमको कितने बार बुलाया और तुमने तो कुछ सारा ही नहीं दी, और तुम सो गया था। मैंने बोला हो सकता है शायद मैंने सो गया था, और इतना टायर्ड लग रहा था मेरे को, खास करके यहाँ पे शोल्डर में बहुत दर्द होता, पता नहीं एक एक दिन कहीं दर्द होता है बहुत, मतलब ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और ख़ास करके दोपहर को सोती नहीं हूँ, और दोपहर को पता है दोपहर को सोने का ना मुझे आदत सी नहीं है, और अगर भी सो भी जाऊँ ना तो कैसे शरीर जैसे और भी ज़्यादा भारी लगता है, तो इसलिए मैं दोपहर को नहीं सोती हूँ। और शिवम को सुला के मैं अपना काम करती हूँ, अक्खा बस अक्खा दोपहर कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, वरना बच्चे को पढ़ाने बैठा देती हूँ। और नाश्ता लेके बैठी, सब कुछ काम किया। आज गुरुवार, जैसे कि गुरुवार है तो गुरुवार मैंने पूजा किया, तो पूजा करके मैंने अभी नाश्ता लेके बैठी। तो पता है आज नॉन ने कुछ खा के ही नहीं गया, मैंने कितने बार उसको बोला तुम कुछ खा के जाओ, कुछ खा के नहीं गया। और उन भाई ने बोलते तू क्या कल बहुत ज़्यादा खा लिया इसलिए नहीं खा पाता है। पता नहीं वो कितना हलवा खाया, क्योंकि सूजी का हलवा हुआ था। हम्म, उसको मैंने माना करके तुम खाओगे नहीं, अगर खाए तो बस उसको 300 पार हो जाएगा उसका ब्लड शुगर, तो इसलिए मैंने माना करके आई, लेकिन मेरी बात नहीं सुनेगी, मुझे पता है नहीं सुनेगा वो। हाँ, उसके बाद मैंने पूछा नहीं कि तुम खाया उपमा का हलवा। और कल मैंने जो बोरी दिया था ना, वो बोरी मैंने उठा के लेके आ गई रात को ही, रात को ना इवनिंग टाइम में जाके मैं उठा के लेके आ गई। क्योंकि पहले बार जो मेरा हुआ था ना बांदर में किया, आप लोगों को बोला मैंने, बांदर ने सब तोड़ दी, तो इस बार मैंने सावधानी से उसको पहले उठा के लेके आ गई, घर पे रख दी। और शिवम कहाँ पे बैठा है दिखाओ, रुको दिखाती हूँ मैं। ए तो शिवम हाय कर दो बाबा, वो हाय नहीं करता है, वो स्टाइल लगाते हैं, अच्छा कितने स्टाइल दिखाते हैं, देखिए तो सही, हाय कर देता है स्टाइल नहीं दिखाते। ओए हाँ, वो मुंह में हाय नहीं करता, स्टाइल दिखाता है। उसको पता है जब भी बोलती हूँ ना मैं, ये थोड़ा सा हाई कर दे क्या कुछ, वो खाली बस ऐसा करके ऐसा ऐसा करते, वो खाली स्टाइल दिखाता है उसके, बहुत ज़्यादा स्टाइल है उसका, पता है। मैं उस दिन बोल रहा था उसको, जो दिवाली में बाल में कलर करके आए ना, उसके चाचू का सब जाके ये सामने का बाल कलर करके आए, तो मैंने उसको बोला तेरा ये जो किया हुआ कलर है ना, तो वो काट के बाल छोटा कर दे। तो उसने बोलता है अभी नहीं कटने का, जब तक उसका कलर नहीं जाएगा वो नहीं कटेगा। देखिए आप अभी भी अच्छा से दिखता है उसके कलर, थोड़ा ब्राउन जैसा है ना ये। और बालों तो इतना बड़ा बड़ा हो गया उसके बाल, टाइम ही नहीं होता है उनका पापा का, और अभी लगता है मेरे को ही जाना पड़ेगा, है ना। अगर किसी को टाइम ना होए तो फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और सावधान में रहना। तो अभी के लिए टाटा। बाबू टाटा করে দাও শোনা। टाटा।